नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई तरह की चीज़ें हम सबके सामने आ रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पिछले वर्ष लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब अ, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा संगठन जो जमात-ए-इस्लामी के नाम से जाना जाता है और जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिबंध या फिर बैन भी लगाया गया था और ऐसे में ये सुगबुगाहट निकल कर सामने आ रही थी कि जमात-ए-इस्लामी के जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया था कि उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल शमूलियत की थी और आपको बताते चलें कि जमात-ए-इस्लामी वो संगठन है जिसने जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर बहिष्कार की भी बात की थी और लगातार स्वर उभारे हुए थे और एक बड़ी-सी उनकी पकड़ एक बड़ी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कश्मीर में है। और उसके बाद जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो जमात-ए-इस्लामी के जो नेता थे, कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी भाग लिया और लगातार उन्होंने ऐसे फीलर्स केंद्र सरकार को दिए थे कि वो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए वो तैयार हैं बशर्ते कि उन पे से बैन हटाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उन पर बैन नहीं हटाया गया और अभी कल जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अ, जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय तक जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव बहिष्कारों की बात की है और पिछले कुछ समय से उनके इस रवैये में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिली है और आज जमात-ए-इस्लामी ना केवल लोकतंत्र प्रक्रिया में विश्वास जता रहा है बल्कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में शामिल भी होना चाहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जमात-ए-इस्लामी ने अब भारतीय लोकतंत्र के साथ कदम-ताल मिलाते हुए और चुनाव में आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए एक नया राजनीतिक दल भी बनाया है, जिसमें इस संगठन के पूर्व सदस्य शामिल हैं। और जमात-ए-इस्लामी की तरफ से इस नए पॉलिटिकल फ्रंट का जो नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट का नाम इसको दिया गया है और इसमें जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सदस्य इस फ्रंट का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए हैं और जल्दी ही ना केवल अर्बन लोकल बॉडीज बल्कि जो पंचायती राज के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनमें वो लोगों के सामने वोट मांगते नजर आएंगे। आपको बताते चलें कि सितंबर अक्टूबर में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जमात इस्लामी के कई नेताओं ने इंडिपेंडेंट या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में इन चुनावों में शामिल हुए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनको समय मिलता तो वो एक पॉलिटिकल फ्रंट उस वक्त भी बना लेते। लेकिन कल दक्षिण कश्मीर की अगर बात करें कुलगाम ज़िला जो एक समय में जमात इस्लामी का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर अ, इन्होंने जमात-ए-इस्लामी के जो पूर्व सदस्य थे, उन्होंने इस नए राजनीतिक दल का नाम भी दिया और ख़ासकर इसकी एक नई नींव का पत्थर भी रखा और वहाँ पर मीडिया से भी खिताब किया और वहाँ पर जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं, शमीम अहमद जो जमात-ए-इस्लामी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं उन्होंने कहा कि अगर जो जो बैन केंद्र सरकार की तरफ से जमात-ए-इस्लामी पर लगाया गया, उससे वो दुखी हैं, लेकिन यही कारण है कि वो एक नए राजनीतिक रूप में सामने आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उसमें उनको 26,000 वोट मिले हैं और लोगों ने अ, जमात-ए-इस्लामी के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको बहुत सपोर्ट भी किया और उन्होंने कहा कि 37 सालों बाद लगभग 37 ईयर्स के बाद जमात-ए-इस्लामी एक ऑर्गेनाइज़ेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन के रूप में सामने आई है और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वो लोगों से वोट देने की भी अपील करेंगे। आपको बताते चलें कि जो बैंड जमात-ए-इस्लामी संगठन था इस मोर्चे के जो फॉर्मर सदस्य हैं, महासचिव हैं, सैयद रेशी इन्होंने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था और वह भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे का जो उद्देश्य है, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, वो जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में एक नई व्यवस्था, एक नया व्यवस्था सेटअप करना है, जो ना केवल जस्टिस बल्कि जो डेवलपमेंट चीज़ें हैं उस पर भी ज़ोर देंगी।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज की, नहीं तो एक बैनर, एक सिंबल के अंडर जमात इस्लामी चुनाव लड़ती, लेकिन उन्होंने कहा कि इस नए संगठन में आहिस्ता-आहिस्ता इसका विस्तार किया जाएगा और आने वाले समय में भविष्य के सभी चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ेगी। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक तस्वीर है, निरंतर बदलती हुई नज़र आ रही है। ये वही जमात-ए-इस्लामी संगठन है जो 1987 में जब मुस्लिम फ्रंट के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया था, जिसमें मास रिगिंग की बात की गई थी और उसके बाद जमात-ए-इस्लामी ने लगातार चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की और यही कारण है कि केंद्र की तरफ से इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। लेकिन अब सिचुएशन लगातार बदलती जा रही है। जिस तरफ जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएँ आज इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। अ, पिछले वर्ष लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस नंबर में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, वो दर्शाता है कि कश्मीर आज बदल रहा है। जम्मू कश्मीर एक नए भारत की कहानी भी लिख रहा है और ऐसे में इस बदलते माहौल में जमात-ए-इस्लामी कहीं न कहीं अपने आप को डरे पर महसूस कर रही है, कहीं न कहीं उसको लग रहा है कि जो लोगों का बदला रवैया है, उसके साथ वो तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने और लोगों की अक्कासी, उनकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से तभी हो सकती है, जब वो राजनीतिक अखाड़ों में आकर, राजनीतिक फ्रंट में आकर चुनाव लड़ेंगी और तब जाकर वो लोगों के इश्यूज़ को उठा पाएगी और यही कारण है कि इसने फ्रंट का, पॉलिटिकल फ्रंट का जमात-ए-इस्लामी ने गठन किया है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में किस प्रकार, चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ या पंचायती इलेक्शंस की बात करें, लोग जमात-ए-इस्लामी की इस नए फ्रंट को कितना समर्थन देगी, वो बड़ी चुनौती इस वक़्त इस नए पॉलिटिकल फ्रंट के सामने रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।